बागेश्वर बाबा का कहना है कि रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना को माफ नहीं करना चाहिए बल्कि साफ कर देना चाहिए। आप सोचिए, हमारे देश में ऐसे ऐसे बाबा हैं। ये वही बाबा हैं जिन्होंने जब महाकुंभ में भगदड़ मची थी तो ये कहा था कि जिनकी मौत हुई उन्हें मोक्ष मिल गया। मतलब किसी का कोई प्रियजन स्टैम्पीड में भगदड़ में मारा गया तो ये बाबा साहब जो हैं, ये बागेश्वर बाबा, ये कहते हैं कि उन्हें मोक्ष मिल गया। अब ये कह रहे हैं कि रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना को माफ नहीं साफ कर देना चाहिए। मतलब ये कोई तुकबंदी की रेस चल रही थी क्या, जो माफ से साफ की तुकबंदी बन रही है? असल में ये एक पॉडकास्ट में उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। बागेश्वर बाबा ने इसके अलावा भी कुछ कहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना के समय में हमें नॉर्थ कोरिया वाला किम जोंग बहुत पसंद आया था। वो कह रहा था जितनों को कोरोना है उतनों को सीताराम, बस हो गया, बढ़ेगा ही नहीं आगे। ये कितने संवेदनशील है ना। असल में क्या होता है दोस्तों कि अगर उम्र कम है और अनुभव कम है तो अक्सर आप वो बातें बोलते हैं जो आपके उम्र और अनुभव के आधार पर निकलती हैं। इतना असंवेदनशील होना, इतना खुले होकर कुछ भी बोल देना। एक तो हमारे देश की जनता भी है, उसके सामने कुछ भी बोल दिया जाए वहाँ कोई प्रश्न नहीं उठता। ना हम राजनेताओं से प्रश्न उठाते हैं, ना हम बाबाओं से प्रश्न उठाते हैं। हम प्रश्न उठाते हैं तो फिल्म अभिनेताओं के सामने उठाते हैं, फिल्म स्टार्स के सामने उठाते हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद जो ये मैंने आपको बताया, महानुभाव ने जो शब्द कहे हैं, महान शब्द, उसके बाद इन्हें ट्रोल भी किया जा रहा है। कुछ लोगों ने लिखा कि भाई तुम कुछ ज़्यादा ही बोल गए हो बाबा जी, कुछ ज़्यादा ही बोल गए हो। कुछ लोग कह रहे हैं इनको बैन करो सबसे पहले। किसी ने लिखा बाबा का बुरा समय आता दिख रहा है। एक और यूज़र ने लिखा ऐसे तो इसे भी साफ कर दो, कौन है ये, हिंदू धर्म के नाम पर कुछ भी बोलते हैं, धर्म का मजाक तो ये लोग बना रहे हैं, लोगों को मैनिपुलेट करते हैं। ये बातें लोग इंटरनेट पर लिख रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको दैनिक भास्कर के हवाले से बता रहा हूँ और आप जानते ही हैं कि पहली बार नहीं है। महाकुंभ में भी जब मौनी अमावस्या पर भगदड़ मची थी और उसके बाद उन्होंने कहा था कि महाकुंभ में मरे लोगों को मोक्ष प्राप्त हुआ है, और इस बयान के सामने आने के बाद बागेश्वर बाबा का खूब विरोध भी हुआ था। दोस्तों, ऐसे बाबाओं के बारे में जो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से बात करते हैं, जो पूरी तरीके से ये बताने की कोशिश करते हैं कि वो बड़े कूल हैं, क्या कहना चाहते हैं आप ऐसे लोगों से? ईश्वर ना करे किसी के घर में अगर किसी की मृत्यु हो गई है, वो भी ऐसी दुर्घटना में, और कोई आकर ज्ञान देने लगे कि मोक्ष मिल गया है, तो उनके लिए ज्ञान हमारे पास भी है। असल में दोस्तों, मोक्ष मरने के बाद नहीं, जीते जी मिलता है। जब जीते जी आपको ये लगने लगे कि आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो गई हैं और वह आपको किसी भी चीज़ की कोई कामना नहीं है, जैसे कि आजकल के बाबाओं को होती है इंस्टाग्राम पर आने की, टीवी पर आने की, यूट्यूब पर आने की, तो वो मोक्ष की स्थिति नहीं बताता है। मोक्ष तब मिलता है जब जीते जी आप ये कहें कि मेरी सभी इच्छाएं पूरी हुई, अब मुझे किसी और चीज़ को पाने की इच्छा नहीं है। उसे कहते हैं मोक्ष की तरफ बढ़ना, ना कि मृत्यु के बाद। तो बाबा जी, मृत्यु के बाद मोक्ष नहीं मिलता है, जीते जी मिलता है। थोड़ा अध्यात्म पढ़ें, थोड़ा स्पिरिचुअल हो जाएं, तो शायद इतना आपको भी ज्ञान मिल जाएगा। लेकिन इस तरीके की बातें आप करेंगे तो आपके यूट्यूब पे जो व्यूज़ आते हैं उन पर असर पड़ेगा, लोगों को पता चल जाएगा कि आप कितने संवेदनशील हैं। दोस्तों, इस पूरे बयान पर आप अपनी क्या राय रखते हैं? मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ पर लिखना मत भूलिएगा।